हाय फ्रेंड, मैं लघु स्वामी स्वागत करता हूँ आपके अकाउंट्स में। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 90 करवाने वाला हूँ गौरव जी के कहने पर, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट है सर क्वेश्चन नंबर 90 करवाइए। और क्वेश्चन नंबर 90 एडमिशन से, और एडमिशन में क्वेश्चन 90 किस चीज़ का है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ठीक है जी। तो मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले एक दो कुछ बेसिक पता होना चाहिए। क्या? न्यू रेशियो निकालना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इन तीनों ही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से ये तीनों चीज़ें देखेंगे। ठीक है जी। अब बात आती है न्यू रेशियो निकालना, चलो सीख जाएंगे। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम भी सीख जाएंगे, वो गुडविल भी। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए पहले कैसे पता चले इसमें कौन सी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लगेगी, तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में लगेगा T1 मेथड। कैसे वो पहचान थोड़ी बहुत मैं आज भी आपको बता दूंगा, बाकी तो आप वीडियो देखेंगे पूरी एडजस्टमेंट कैपिटल की तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 90 डिस्प्ले पे दिखाई देगा। स्टार्ट कर पढ़ते हुए कह सिकन एंड रोहित वर पार्टनर रेशियो 7:3 ऑन 1 अप्रैल 2013 दे एडमिट कवि एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कवि ब्राउट 4,30,000 एज कैपिटल, मतलब कवि कैपिटल लेकर आया 4,30,000 एंड 25,000 रुपये लिखा है गुडविल के लिए। ब्राउट फॉर प्रीमियम। बैलेंस शीट गिवन है सिकर और रोहित की 1 अप्रैल 13 को। लायबिलिटी साइड डाटा गिवन है, क्या? कैपिटल है दोनों का, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन है और क्रेडिटर है। एसेट साइड लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है और स्टॉक कैश है। इट वॉज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट, मतलब उनकी वैल्यू बढ़ गई 20%। ये बाई साइड में जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर फायदा हो गया। द वैल्यू डेप्रिशिएट मशीन की तो वो 2 में जाएगी। वर्क लायबिलिटी ऑफ कंपनसेशन फंड डिटरमाइंड, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। And the capital of Shikhar and Rohit will be adjusted on the base of Kavi capital. Actual cash to be brought or to be paid of cash case may be. इसे बोलते हैं T1 मेथड, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। कैसे? जब न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट हो तो उसे बोलते हैं T1 मेथड। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ, लास्ट ये वाला डी पॉइंट कह रहा है कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित। कौन है शिखर एंड रोहित? ओल्ड पार्टनर। विल बी एडजस्ट ऑन द बेस ऑफ कवि कैपिटल। विल बी एडजस्ट ऑन द बेस ऑफ कवि कैपिटल। किसके कैपिटल के बेस पर एडजस्ट करोगे? कवि के। और कवि कौन है? न्यू पार्टनर। और मैंने क्या कहा? जब न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करें उसे बोलते हैं T1 मेथड। डिटेल में जाने के लिए, पढ़ने समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और इसमें वहां से आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है जी। प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो पहला काम मैं खत्म करता हूँ, न्यू रेशियो निकालने का। इसमें कि न्यू रेशियो मुझे चाहिए लास्ट में, तो पहले निकाल लेते हैं। तो शिखर एंड रोहित आर पार्टनर। रेशियो 7:3। पहले मैं न्यू रेशियो निकाल दे रहा हूं। और दे एडमिट कवि, लो जी पूरा नाम लिख दिया, 1/4 शेयर के लिए। ये कौन सा मेथड है रेशियो का? सिंपल। सिंपल में करते हैं लेट करते हैं टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर, जो टोटल शेयर 1 है उसमें से न्यू पार्टनर को जो दे दिया हमने वो माइनस कर दो। कितना हो जाएगा? 3/4। 4 बन जा, 4 - 1 3 और 4। अब निकाल देंगे न्यू रेशियो शिखर का, रोहित का और कवि का। तो पहले ओल्ड कितना है शिखर का? 7/10 और रोहित का 3/10 इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमेनिंग शेयर जो बच जाता है। 3/44 3/4 27/21/40 9/40 और कवि का कितना था? 1/4। बेस इक्वल होने चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10/40। तो न्यू रेशियो मेरा आ गया 21, 9 और 10। याद रखना आप, न्यू रेशियो मेरा इतना है। अब इसके बाद मैं प्रिपेयर कर देता हूँ रिवोल्यूशन अकाउंट, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, रफ करने से पहले एक बात बता दूं, तो न्यू रेशियो समझ में आगे को निकालना कि ओल्ड पार्टनर का रेशियो जो एडमिट हुआ वो सिंपल मेथड में,
लेट करते हैं टोटल शेयर 1, फिर रिमेनिंग शेयर, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यू रेशियो आ गया। कैसे निकला, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा न्यू रेशियो निकालने का, वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको रफ करके फॉर्मेट प्रिपेयर करता हूँ, इतना आप इसको ध्यान दीजिए। तो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर अकाउंट का बना हुआ। तो पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो क्या कह रहा था ए पॉइंट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 20%। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 का 20%, 70,000। सेकेंड पॉइंट क्या था, वैल्यू ऑफ मशीनरी डेप्रिशिएट 10%। तो टू मशीनरी 450 का 10%, 45,000। फिर कह रहा है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर डिटरमाइंड 50,000, और जबकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरे पास बैलेंस शीट में 1 लाख के, दैट मीन्स 50,000 के अभी भी बच गए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड इसके अंदर नहीं आता, वो कहाँ आएगा, जो बच गया यहाँ पाएगा। इफ अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो जाता है यहाँ पे 1,20,000 नीचे डिटरमाइंड 1,20,000, और गिवन कितना है मेरे को बैलेंस शीट में 1 लाख, तब 20,000 का मैं इधर एक्सेप्ट कर देता। अगर डिटरमाइंड हमेशा कम हो रहा है तो जो बच जाएगा वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जितना डिटरमाइंड होगा वो बैलेंस शीट में से होगा। बात क्लियर है? तो मेरा रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको टोटल कर दूंगा, 70,000 70, डिफरेंस आ गया 25,000, और उसका लूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल और आर कैपिटल। तो इनका रेशियो है 7/10 और 3/10। $17,500 और 7,500 हो गया जी कंप्लीट। अब बनाएंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और याद आपको मैंने हमेशा बताया BR स्क्वायर नाम का एक लड़का था जिसने CA कंप्लीट करी और गोवा घूमने चला गया। मतलब B मतलब बैलेंस BD, तो बाय बैलेंस BD। और बैलेंस BD आपने क्वेश्चन नोट पर आप देखोगे लायबिलिटी साइड शिखर और रोहित का कैपिटल गिवन होगा। क्या गिवन होगा? कैपिटल, जो गिवन है आपको 80,000 और 3,50,000, सॉरी 8 लाख और 3,50,000। तो 8 लाख 3,50,000, ठीक है। यहां तक आर पे स्क्वायर मतलब 2R। पहला आर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है क्रॉस चली गई एंट्री इधर आ जाएगा, तो बाय रिवैल्यूएशन 17,500 और 7,500। दूसरा आर बोले तो रिजर्व, जनरल रिजर्व। तो अब देखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व गिवन होगा कितने का? 1 लाख रुपए का। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में ही, सब कुछ ओल्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, 7:3 में, मतलब 70,000 और 30,000। इसके बाद सी कैश फॉर कैपिटल, सॉरी रिजर्व में उसके लोग क्या ले सकते हैं भी, 1 मिनट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। तो वो कितना था? 1 लाख। डिटरमाइंड कितना हुआ? 50,000। बचा कितना? 50। वो बचा हुआ भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000। कितना? ओल्ड रेशियो 7:3 के अंदर, याद रखना, 35,000 और 15,000। फिर सी कैश फॉर कैपिटल, तो न्यू पार्टनर कितना कैश लेकर आया कैपिटल के लिए? लाया जी 4,30,000। ए बोले तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एसेट से लायबिलिटी साइड कोई भी नहीं है जी। गुडविल फॉर प्रीमियम, न्यू पार्टनर कोई गुडविल लेकर आया जी, लाया था कितनी? 25,000 रुपए लेकर आया था वो।
वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जनरली जो सिंपल मेथड होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था निकाल के सिंपल मेथड से, तो सिंपल मेथड में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग होता है। अदरवाइज मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ऊपर वाले पोर्शन को, क्योंकि ये हम कर चुके हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा आता है। देखिए न्यू रेशियो भी मैंने निकाला था 21, 9 और 7 नहीं 10, और ओल्ड था 7:3 SRK और SR। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे अगर निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो तो आप लोगों को पता हो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो एस के लिए निकालते थे पहले, ओल्ड है 7/10 माइनस न्यू 21/40, एलसीएम आएगा 40, 10 4 7 28 माइनस 21 इजिकल टू 7/40 आ गया। इसी तरह अगर आर का भी सैक्रिफाइसिंग निकालूं तो ओल्ड है 3/10, न्यू है 9/40, एलसीएम अगेन 40 आएगा 4, 12 माइनस 9 इजिकल टू 3/40। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 7:3। तो जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल उसको 7:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी, तो वो कितना जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 17,500। अभी हमने ऊपर भी करा था सेम, 25 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद ओ बोले तो ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है, बट कोई भी गुडविल गिवन नहीं है। उसके बाद ए बोले तो एडवर्टाइजमेंट जो बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है, पर एडवर्टाइजमेंट भी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो मेरा कंप्लीट हो गया। तो BR² CA प्लस गोवा मुझे बुक्स ज़्यादा देखने नहीं देता, ऐसे ही मेरी हेल्प कर देता है कि भाई पार्टनर के अकाउंट में क्या क्या आइटम आएगा। अब बचती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो T1 मेथड में आपने देख ली होगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ। तो क्या करते हैं, 3 स्टेप में काम है। पहला स्टेप कैलकुलेट टोटल कैपिटल, दूसरा स्टेप कैलकुलेट रिक्वायर्ड कैपिटल, और तीसरा कंपेयर। तो मैं निकालता हूँ पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे, न्यू पार्टनर कैपिटल 4,30,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, दैट मीन्स 4/1, वो 1/4 के लिए आया था। तो 0,000 16,20,000 आ गया टोटल कैपिटल। एक बार हम अपने कैलकुलेटर से चेक भी कर लेते हैं भाई, इंटू 4 करेक्ट, 17,20,000। ठीक है जी, इसके बाद निकालते हैं क्या दूसरा स्टेप बोलता है, रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल भाई कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो एस का कैपिटल कितना होना चाहिए आज की डेट में, तो आ जाएगा 17,20,000 का न्यू रेशियो था इसका 21/40। इसी तरह आर का कितना कैपिटल होना चाहिए, 17,20,000 का 9/40। तो 17,20,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 21, ये इसका कैपिटल होना चाहिए 9,03,000। ठीक है जी, और इसका होना चाहिए 3,87,000। तो टोटल कैपिटल फॉर्म आ गया, रिक्वायर्ड कैपिटल आ गया, और लास्ट वन क्या है, कंपेयर। कंपेयर कैसे करते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ, छोटा सा बना लेता हूँ। लास्ट पॉइंट, एक एस का और एक आर के लिए। ठीक है जी, पहले लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड कैपिटल। तो रिक्वायर्ड कैपिटल आई 9,03,000 और इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल आई है 3,87,000। और यहाँ लिख देंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे आती है, एक बाय साइड को प्लस कर दो, टू साइड माइनस। तो बाय में तो कुछ
है, मतलब 2 में तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ प्लस करके लिख देंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा और भी अच्छे से दिखाने के लिए। तो ये मैंने क्या लिख दिया, थर्ड पॉइंट में रिक्वायर्ड कैपिटल, और यहाँ पर लिख दूंगा एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो रिक्वायर्ड कैपिटल अगर मैं निकाल दूँ कितना आएगा, 8 लाख प्लस 17,500, 35 35 70 70 70 140, तो प्लस 140, तो ये हो गया मेरा 9,40,000। ठीक है जी। इसके बाद 3 50, 17 7 और 7 15 15 15 30 30 30 60, 4,10,000, 7,000 5 7,000 5 15 15 15 30 30 30 60 60 4,10,000। ठीक, तो 9,03,000 होना चाहिए। 9,40,000 कैपिटल उसका एग्जिस्ट करता है इस समय। दैट मीन्स वो विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि कैश या तो लाएगा या निकालेगा। तो कितना कैश विड्रॉ कर लेगा, 37,000 विड्रॉ, क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा था तो कैपिटल के लिए कैश लेकर आएंगे या विड्रॉ करेंगे। इसका 3,87,000 होना चाहिए, 410 है, ये भी विड्रॉ कर लिया, कितना 23,000 विड्रॉ। और जो कैश विड्रॉ होगा उसको यहाँ लिख देंगे टू कैश। अगर ये कैश ब्रिंग करते तो यहाँ आता कितना, ये निकाल लेगा 37,000 और ये निकाल लेगा 23,000। अब आप इनका टोटल कर लेंगे और इस टोटल को यहाँ लिख देंगे। मुझे पता है डायरेक्ट भी बैलेंस शीट कितना आएगा मेरा, जो रिक्वायर्ड था कितना था इसका, 9,03,000, 3,87,000 और उसका कितना था, जितना था 4,30,000। इसके साथ मेरे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो मैं करता हूँ आपको एडजस्टमेंट कैपिटल समझाऊंगी। पहला मेथड, पहला स्टेप टोटल कैपिटल निकालना, दूसरा स्टेप रिक्वायर्ड कैपिटल, तीसरा कंपेयर करना, फिर ब्रिंग विड्रॉ कर लेना। पहचान डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब मैं बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूँ, इसको रफ करके जल्दी से आप इतने क्वेश्चन समझिए। अब मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। आपको याद होगा बैलेंस शीट पहले एसेट साइड कंप्लीट करते हैं। तो क्या था एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 350, और उसमें बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई थी 20% 70,000, तो प्लस एप्रिसिएट वैल्यू 70,000, तो ये आपका जाएगा 4,20,000। फिर मशीन डेप्रिसिएट हुई थी आपकी, याद होगा आपको, नहीं तो आप देख सकते हैं 4,50,000 के था, लेस कर देंगे इसमें से डेप 45,000, तो ये बची 4,05,000। इसके बाद मुझे गिवन है डेटर। डेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज था। तो नेट कितने के बचे, 22 लाख के, तो 2 लाख के एज इट इज आ जाएंगे। स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं हुआ था, तो वो भी एज इट इज जाएगा मेरा 3,50,000। कैश, तो कैश में काफ़ी सारे चेंज हुए। कैसे 1,50,000 का था, मैं प्लस कर दूं, पहले जो न्यू पार्टनर लिखाया था, एक तो कैपिटल लिखाया था और प्लस प्रीमियम 4,30,000 कैपिटल के और 25,000 प्रीमियम के, और उसमें से माइनस कर दूं किसके, एक तो जो एस ने विड्रॉ करे थे, निकाले थे, एस कैपिटल लिख दे रहा हूँ, और एक आर कैपिटल जो आर कितना 37,000 याद हो तो मैंने एडिशनल कैपिटल निकाला था इसका, और 23,000 इसने निकाला था। तो चेक कर देते फटाफट, 1,50,000 प्लस 4,30,000 प्लस 25,000 माइनस 37,000 और माइनस 23,000। तो कैश मेरी आज की डेट में पड़ा मेरे पास 5,45,000 का बच गया। अब अगर मैं लायबिलिटी साइड चेक करूं तो पहले लिख देते हैं कैपिटल। अब कैपिटल तीनों का आएगा, एस का भी, आर का भी और के का भी। कितना, 9,03,083
3,87,000 और 4,30,000, जो टोटल मेरा हो जा रहा था कितना था 17,20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा कितना, जितना नीचे लिखा था इसमें डिटरमाइंड हुआ 50,000, वो बचा हुआ जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 जो डिटरमाइंड हुआ। क्रेडिटर उसमें कोई चेंज नहीं हो, वो भी एज इट जाएगा। क्रेडिटर 1,50,000। बस ये हो गया। अब मैं नीचे कोई देखूं तो मेरी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, मैं सारी एडजस्टमेंट एंट्री कर चुका हूं। अब मैं टोटल चेक कर लेता हूं कि मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं। तो 70,20,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, मेरा आंसर एक्यूरेट आया 90,20,000। 90,20,000। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन करना काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत नॉइज प्रॉब्लम है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आप फोकस कीजिए अपने क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा अगर आप ध्यान देंगे। और जो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन करे यहाँ 3 वीडियो के, वो वीडियो देखेंगे तो आपका एडमिशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रहेंगे। धन्यवाद।